इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि डीलर अकाउंट कैसे बनाते हैं। डीलर अकाउंट आप तभी बना सकते हो जब आपका अकाउंट एक डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट है, या आपने पहले तो डीलर था, अभी डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट आपका बन गया तो ही आप डीलर बना सकते हो। अब ये एक डिस्ट्रीब्यूटर का लॉगिन है, इसमें 20 पॉइंट मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये डीलर बनाना कैसे पड़ेगा, इसको जैसे भी बनाना है, आप देखिए ऊपर है ये यूज़र का बटन, ये दबाना है। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन डालनी है जो डीलर बनने वाला है ना उसकी। अब यहाँ पे कस्टमर नेम आप लिख सकते हो, जैसे उसकी कंपनी का नाम ABC GPS करके, ठीक है। उसका यूज़र नेम देखिए यूनिक होना चाहिए, तो आप उसका फ़ोन नंबर भी लिख सकते हो या उसकी कंपनी का नाम भी। मैंने ये ABC GPS लिख दिया, या फ़ोन नंबर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये पासवर्ड होगा, पासवर्ड मैं नॉर्मल सा लिख रहा हूँ, आप थोड़ा मजबूत रखना, ठीक है। वैसे पासवर्ड वो खुद भी अपना चेंज कर सकता है, आपने नॉर्मल लिख दिया तो आप उनको बोल सकते हो चेंज कर लो, ठीक है। या वो फॉरगेट भी कर सकता है। अच्छा, फॉरगेट वो तभी कर पाएगा जब यहाँ पे आपने मेल आईडी उसका लिखा होगा। मेल आईडी डालना ज़रूरी है ताकि वो पासवर्ड फॉरगेट कर पाए, ताकि वो अपनी डिवाइसों की रिपोर्ट मेल के ऊपर ले पाए, ठीक है। तो मेल आईडी भी लिखना ज़रूरी है। अब ये है, ठीक है, ये मेल आईडी लिख दिया मान लीजिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा गलत कर देता हूँ मेल आईडी, क्योंकि ये मेल आईडी डली हुई होगी, दोबारा नहीं डलेगी। देखो, मेल आईडी यूनिक होनी चाहिए सिस्टम में। सिस्टम में मेल आईडी केवल एक बार डल सकती है, दो बार नहीं डल सकती है, तो यूनिक होनी चाहिए। तो ये मैंने गलत किया जानबूझ के, मेरा मेल आईडी तो लेकिन आपने सही डालना, ठीक है। अब उसका मोबाइल नंबर देखिए, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ लिखोगे वही मोबाइल नंबर उसके कस्टमर को दिखेगा हेल्प एंड सपोर्ट में, कॉन्टैक्ट सर्विस प्रोवाइडर में, ताकि उसके कस्टमर कॉल करें तो उसके पास कॉल जाए। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर उसका लिखना है। अब उसका एड्रेस, ये एड्रेस आपके देखने के लिए है, आपने मतलब लेना चाहिए उसका एड्रेस, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आपके पास कम से कम कुछ डिटेल तो हो बंदे की, ठीक है। तो एड्रेस लिख लेना, लिखना है तो, नहीं लिखना तो मत भी लिखना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने लिखना चाहिए वैसे। अब आ जाइए अदर सेटिंग में। यहाँ तक तो सब नॉर्मल काम था जो आप अब तक करते आए थे, यूज़र बनाते वक्त करते आए थे, वो सब नॉर्मल था। अब डीलर बनाना हमने, तो देखिए अदर सेटिंग पे जाएंगे। अब ध्यान रखना, सबमिट का बटन अभी से नहीं दबाया मैंने। सबमिट का बटन दबा दिया तो वो एंड यूज़र बन जाएगा, और एंड यूज़र को डीलर नहीं बनाया जा सकता। यदि आपने डीलर बनाना है तो शुरू में ही वो डीलर बनेगा, सीधा डीलर बन सकता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अदर सेटिंग में मैं आया। अब ये चीज़ें है ना, ये पड़ी रहने दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 4 बटन हैं। डिसेबल इज रीड ओनली, डिवाइस रीड ओनली, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, कमांड लिमिट वगैरह, ठीक है। इसमें 2 बटन लेफ़्ट साइड में हैं और 2 बटन राइट साइड में हैं। आपने ये जो तीसरा बटन है इसको भी लेफ़्ट में कर देना। देखिए ये राइट में है, टच किया मैंने, लेफ़्ट में चला गया। एक काम ये करना है, ठीक है। डीलर बना रहे हो तो करना है, ये एंड यूज़र के लिए नहीं करना है, केवल डीलर बना रहे हो तब करना है। ये एक काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना आपने, ये नीचे यूज़र लिमिट और डिवाइस लिमिट लिखी हुई है, 0 को हटा दीजिए एक बार, 100 लिख दिया मैंने, और डिवाइस लिमिट भी 100 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब नया डीलर बना रहे हो तो ये 100 देनी है आपने। वैसे तो आप ज़्यादा भी दे सकते हो, 1000 2000 दे सकते हो, लेकिन इसका एक महत्व है। तो ज़्यादा मैं अभी से गहराई में नहीं जाना चाहूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप बस ये मान के चलिए, नया बना रहे हो तो 100 कर देना। जब वो 100 गाड़ी ऐड कर चुका होगा, वैसे तो उसको पॉइंट भी चाहिए गाड़ी ऐड करने के लिए, और यदि डेली वाला है तो उसके लिए पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती है ना, वो एक अलग सिस्टम होता है, उसका छोड़ो। आपने जितने पॉइंट हैं उसके पास में उतनी ही गाड़ी ऐड कर सकता है, एक तो ये चीज़ है ही। लेकिन ये यूज़र लिमिट डिवाइस लिमिट भी अंधाधुंध नहीं बढ़ा देनी है, इसको भी थोड़ा लिमिट में रखना है। नया बंदा बन रहा है तो 100 लिखना है बस यहाँ पे। जब वो 100 गाड़ी ऐड कर चुका होगा तब उसके सामने एरर आएगा कि डिवाइस लिमिट रीच्ड, तब वो आपको बोलेगा फिर इसको 1000 कर देना। 1000 के बाद भी बोले तो इसको 2000 कर देना, फिर मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ हो जाएंगी तो बढ़ाते रहना फिर बाद में, ठीक है। लेकिन शुरू में 100 ही रख के चलना है। अब बस इसमें एक सबमिट का बटन दबाना है। सबमिट का बटन दबाया, ये यूज़र ऐड हो गया है,
और ये डीलर बन गया है। अब डीलर को पॉइंट देने हैं, हमने डीलर को पॉइंट देना, तो आपने एक काम ये करना है कि एक बार बिल्कुल बाहर आ जाओ। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये डीलर कहाँ बना है। बिल्कुल बाहर आ गया मैं, 3 डॉट पे गया। बाहर आना ज़रूरी है पॉइंट डालने से पहले, एक बार बाहर आ जाना ताकि रिफ़्रेश हो जाए सिस्टम। तो ऑल यूज़र पे मैं गया, या तो सर्च यूज़र पे जाके उसको सर्च भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऑल यूज़र पे जा रहा हूँ और मैं डीलर मैनेजर सर्च कर रहा हूँ, मैनेजर, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका जाने का मैं बता ही देता हूँ, आपको पता भी होगा वैसे। सर्च यूज़र पे मैं गया और मैंने बनाया था ABCGPS, ठीक है। यदि वो डीलर है तो यहाँ पे देखो पॉइंट दिखा रहे हैं ना, 0 पॉइंट अभी से इसके पास। अब इसको पॉइंट कैसे दिए जाएंगे वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब एडिट का बटन दबाइए, आपके सामने उसकी डिटेल आ गई। ऊपर 3 डॉट है वो दबाइए, ये 3 डॉट दबाया तो देखिए ये पॉइंट करके एक यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये वाला। अब ये ऊपर ओल्ड पॉइंट है, इसको ध्यान मत दीजिए, आप इसको इग्नोर कीजिए। थोड़े दिनों बाद में शायद यहाँ से हटा दिया जाए, आपको नहीं दिखे। और ये पॉइंट है ना, इस पे जाइए आप, पॉइंट पे गए आप, पॉइंट पे गए तो यहाँ आपने जितने पॉइंट देने हैं उतने दीजिए। जैसे मैंने आपको दिखाया था, आपके पास 20 पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ आप देना चाहते हो 25 पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए 25 देना चाहते हो तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। रेट आपने लिखना लिखिए, रिमार्क लिखना लिखिए, देखिए एरर आ गया, यू कैन नॉट गिव पॉइंट मोर देन असाइंड टू यू। आपको के पास जितने पॉइंट है उससे ज़्यादा पॉइंट आप दे नहीं सकते। तो 3 डॉट पे दोबारा जाइए, पॉइंट पे जाइए। आपके पास 20 थे ना, आपने मान लीजिए उसको 2 पॉइंट देने, तो 2 पॉइंट दे दीजिए। और लिखना तो कुछ लिख लीजिए रिमार्क वगैरह में, और सबमिट का बटन दबा दीजिए, ठीक है। अब देखता हूँ, मैं बाहर आता हूँ। अब ये डीलर बन गया है, पॉइंट भी इसको मिल गए हैं, ये गाड़ियाँ ऐड कर सकते हैं आप, इसको यूज़र नेम पासवर्ड दे सकते हो आप। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर पाई चार्ट पे, गोल चक्कर पे, देखिए ये 18 पॉइंट बच गए, क्योंकि 2 पॉइंट आपने डीलर को दे दिए हैं। तो उसके यहाँ पे 2 पॉइंट, जब वो अपना लॉगिन करेगा तो उसको यहाँ पे 2 पॉइंट दिखेंगे, ठीक है। तो अब वो 2 गाड़ी ऐड कर सकता है। तो ये था डीलर कैसे बनाया जाता है और उसमें पॉइंट कैसे ऐड किए जाते हैं, इस चीज़ का वीडियो। और अगली चीज़, ये जो नीचे हेल्प एंड सपोर्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर उसको उसका फ़ोन नंबर वगैरह दिखेगा। और यदि ज़्यादा डिटेल दिखानी है तो वो आपने मेरे को उसकी डिटेल भेजनी पड़ेगी, मैं इधर से सॉफ्टवेयर में ऐड करवाऊँगा। उसके बाद में उसको हेल्प एंड सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा जानकारी दिखेगी।